धोखाधड़ी के प्रकरण में फरार आरोपी अमित खम्परिया की संपत्ति कुर्क करने का न्यायालय द्वारा आदेश दिया गया है, जिस पर कार्यवाही की गई। आरोपी के खिलाफ संजीवनी नगर और मदन महल थाने में धोखाधड़ी के प्रकरण दर्ज हैं और उस पर 3,000 का इनाम घोषित है, जिसकी पुलिस द्वारा तलाश की जा रही है। माननीय न्यायालय के द्वारा अमित खम्परिया जो कि अपराधी है और फरार है, उसके विरुद्ध कुर्की कार्रवाई तहसीलदार जबलपुर द्वारा की गई है। ये आदेश प्राप्त हुआ है, जिसके विरुद्ध थाना संजीव नगर और थाना मदन महल में अपराध दर्ज हैं और थाना मदन महल के अंतर्गत उसका एक वारंट भी जारी किया गया है और जिसकी तलाश की जा रही है। उसकी तलाशी की कार्रवाई हर जगह की गई है जहाँ जहाँ पूर्व में वह रह चुका है और जल्द से गिरफ्तार किया जाएगा। MPPSC 2023 के प्रीलिम्स एग्जाम की फाइनल आंसर की में 2 सवालों के उत्तर पर याचिका दायर की गई थी, जिस पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट द्वारा फैसला सुना दिया गया है। हाई कोर्ट ने एक प्रश्न को डिलीट करने और दूसरे प्रश्न का आंसर सही मानकर सभी उम्मीदवार को उसके अंक देने का फैसला सुनाया है। इसमें प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन में जो फाइनल आंसर की आई थी, उसमें कुछ क्वेश्चंस में डिस्प्यूट था, कुछ की फ्रेमिंग गलत थी और कुछ के आंसर्स गलत थे। तो उसकी फाइनल आंसर की बंच ऑफ पिटीशन में जो कैंडिडेट्स जिन्हें पार्टिसिपेट किया था उन्हें चैलेंज किया, उसको डिस्प्यूट किया। तो आज माननीय न्यायालय ने इसको फाइनल वर्डिक्ट दिया है और केसेस को अलाउ करते हुए 2 क्वेश्चंस थे, जिसमें एक क्वेश्चन को डिलीट करने के लिए बोला गया और उसके मार्क्स को यूनिफॉर्मली सब में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बोला गया है। दूसरे क्वेश्चन के लिए उसके आंसर को चेंज करने के लिए, और जो पिटीशंस कंटेस्ट कर रहे थे कि ये वाला इसका ऑप्शन होना चाहिए, उस आंसर को सही मानते हुए पिटीशन अलाउ करी है। नागपुर जबलपुर रोड पर हुआ भीषण हादसा। चरगवा रोड पर मैदा की बोरियों से भरा एक ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। ट्रक की चपेट में आने से एक कार और एक बाइक चालक 50 वर्षीय सुदामा झारिया की मृत्यु हो गई और ट्रक चालक सहित और भी लोग घायल हुए हैं। मौके पर पहुंचे पुलिस बल ने क्रेन के सहयोग से ट्रक को सड़क से हटाया। तिलवारा थाना अंतर्गत जोधपुर पड़ाव के पास आज एक ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसकी चपेट में एक बाइक सवार आ गया, जिसका नाम रवि झारिया, ग्राम निगरी, थाना बरगी निवासी है। इसकी मौके पर मृत्यु हो गई। 3 लोग घायल हुए हैं। ट्रक चालक के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया गया है और इसमें आगे विवेचना की जा रही है। एक MPB की गाड़ी थी, उसमें भी एक अधिकारी घायल हुए हैं और सभी का इलाज चल रहा है। भोपाल से आए DMO पंकज जैन ने जबलपुर मेडिकल हॉस्पिटल के स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट का निरीक्षण किया, जिसमें विभाग के सभी डॉक्टर्स मौजूद रहे। वहीं कई विभागों में लगे मिले ताले पर DMO ने किए सवाल। निरीक्षण में स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट को भी देखा है और इसमें जो सुविधाएं देनी है, लीनियर एक्सीलेटर वगैरह, उनका टेंडर चल रहा है और हमको उम्मीद है कि 10 से 15 दिन में उनके टेंडर फाइनल हो जाएंगे। आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट में लोगों को आभा ID में किसी भी तरह के चेकअप से संबंधित सभी जानकारी अपलोड कर दी जाएगी। इसमें डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ और आमजनों की भी ID बनाई जाएगी, जिसमें मरीजों के उपचार और बीमारियों से संबंधित डेटा उसमें सेव किए जाएंगे। जी, ये आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट है आभा। इसमें लोगों के आभा ID बनाने का फ़ायदा ये है कि जो उनके एक ID बनेगी तो उनके यदि कोई भी हेल्थ चेकअप होते हैं, कोई ब्लड टेस्ट होते हैं, एक्सरे, सोनोग्राफी, CT स्कैन, तो हम सबकी ID बनाने की कोशिश में, पब्लिक ही नहीं, हम अपने डॉक्टर्स की, हम अपने नर्सिंग होम्स की, सभी लोगों की ID, जो प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं डॉक्टर्स। तो एक मरीज़ मान लीजिए उस डॉक्टर के पास जाएगा, पूरा चेकअप होगा उसका, पूरे टेस्ट होंगे, वो रिपोर्ट्स को उसकी आभा ID में डाल दिया जाएगा। CM हेल्पलाइन का आवेदन वापस लेने और आवेदक को फोन पर गाली और धमकी देने से लेकर जूते मारने तक की बात करने वाले पटवारी जागेंद्र पिपरे को जांच के बाद SDM आधारताल ने निलंबित कर दिया। आदेश के मुताबिक शिकायतकर्ता भानु काची के खिलाफ किए गए दुर्व्यवहार का कारण पूछा गया, लेकिन पटवारी कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाए। कबाड़ गोदाम में हुई कार्यवाही पर ASP सूर्यकांत शर्मा ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर थाना आधारताल पुलिस ने सद्दाम कबाड़ी की दुकान पर कार्यवाही की, जहां से पुलिस ने चोरी के बिजली के तारों को जब्त किया है। थाना प्रभारी आधारताल को मुखबिर से सूचना मिली थी कि सद्दाम नामक कबाड़ी जो है वो बिजली के तार चोरी करके अपने दुकान पर रखा हुआ है। मौके पर जब टीम गई तो वहाँ पर बिजली के जो तार थे वो जब्त किए गए और सद्दाम कबाड़ी पर 4114 CRPC और 379 भारतीय दंड विधान का अपराध पंजीबद्ध किया गया है और विवेचना की जा रही है। एक महिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची। बेलबाग थाना अंतर्गत सरकारी कुआं गौतम नगर में शराब पीकर आतंक फैलाने वाले अपराधियों पर लगाम लगाने की मांग को लेकर SP से शिकायत की।
सर क्या है, कुछ लड़के हैं जो चंदा अग्रवाल के यहाँ दारू बिकती है और उनके घर का लड़का है पवन अग्रवाल, अज्ञात लड़कों के साथ आता है, दारू पीता, गांजा पीता। तो हम लोगों ने इसके लिए उसको मना किया, तो उसने विवाद किया हम लोग के यहाँ, और विवाद करने के बाद उसने रात के 4 बजे आके 4-5 बम फोड़ा हमारे घर पर। और जब हम बेलबाग थाना शिकायत करने के लिए गए तो वहाँ हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। जो लड़के हैं वो एक शुभम केवट है और एक अनिकेत, जिसका हम लोगों ने वो भी निकाला है वीडियो से, कैमरा से, और उसमें साफ साफ वो लड़के दिख रहे हैं, मगर थाना कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। जिला कलेक्टर दीपक कुमार सक्सेना के आदेश अनुसार सिहोरा के ग्राम छपरा में मध्य प्रदेश शासन की 55 एकड़ विस्तार की भूमि मुक्त करवाई गई। भूमि की कीमत लगभग 1 करोड़ 40 लाख रुपए है, जिसको मुक्त करवाकर ग्राम सरपंच व सचिव की सुरक्षा में लिया गया। मध्य प्रदेश शासन की भूमि विस्तार की भूमि थी, जो लगभग 55 एकड़ जमीन थी। इस पर ग्रामवासियों के अनाधिकृत अतिक्रमण होने के कारण उनका बेदखली की कार्रवाई की जाकर और वो मुक्त कराई गई है। वो लगभग 1 करोड़ 40 लाख रुपए की है। अब इसमें काफ़ी ग्रामवासी जो है अतिक्रमणधारी थे, जिन पर बेदखली की कार्रवाई मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 के तहत कार्रवाई की जाकर बेदखली की कार्रवाई की गई। शराबियों से निपटेंगी महिला ब्रिगेड, खुलेआम शराबखोरी पर चलेंगी महिलाओं की लाठी। मध्य प्रदेश में शराब आहतें बंद होने के बाद से ही शराब दुकानों के आसपास चल रहे टेम्परेरी आहतों से निपटने अब महिला ब्रिगेड ने जिम्मा उठाया है। जबलपुर पुलिस के साथ मिलकर महिलाओं के द्वारा चलाए जा रहे इस अभियान में महिलाओं ने शराबियों को चेताया कि आज वह केवल सांकेतिक रूप से डंडा लेकर आए हैं और अगर शराबी अपनी हरकतों से बाज नहीं आते तो उनकी डंडों से पिटाई भी की जाएगी। इसको लेकर के आप देख सकते हैं कि हम सभी क्या बोलने आए हैं, ये आप डंडे को देखकर समझ सकते हैं। तो आज हम ये उन्हें चेतावनी देने आए हैं, सांकेतिक रूप से दिखाने आए हैं कि हम आज डंडा लेकर आए हैं और कल हम इन्हें डंडे से पीटेंगे यदि ये नहीं मानेंगे तो, ताकि महिलाओं का चलना दूभर ना हो सके और यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके। हम सभी पुलिस अधीक्षक जी के साथ, चौकी प्रभारी जी के साथ, पुलिस प्रशासन के साथ सभी महिलाएं हैं और हम उनका धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने महिला शक्ति को इसके लिए चुना है। ये सही है, नारी शक्ति को आज हम आत्मिक धन्यवाद देते हैं और धन्यवाद हमारे पुलिस अधीक्षक जबलपुर सर का कि जिनके नेतृत्व में यातायात व्यवस्था और शराब की दुकानों के आसपास जो कार्रवाई चल रही है कि कोई भी ठिहा लगा करके और शराब न पिए और किसी के साथ में कोई ऐसी घटना घटित न होने पाए,